हर हर महादेव शंभू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। भगवान भोले शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए फ्रेंड्स, कथा की ओर चलते हैं। तुलसी एवं शालिग्राम शिला के महत्व का वर्णन। भगवान श्री हरि ने जब तुलसी का शील हरण किया, उसके बाद तुलसी ने मन में संदेह होने पर यह समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, तुम पाषाण सदृश कठोर और दया रहित हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर वे शोकार्त होकर विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझा कर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो। श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिससे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे तथा शालाग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी शालाग्राम शिला और विश्व स्वरूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल और बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालाग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालाग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का बहुत प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गण अध्यक्ष पद को प्राप्त किया, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणों का अध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गण अध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी ने कहा, मुनि, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप और विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि ये कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर और तुम्हारे के हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदंतर हिरण्याक्ष नामक एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्याकश्यप का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिवजी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांगकर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्य राज ने प्राण नहीं त्यागे और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करने लगा। यह देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान कर दिया। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी,
मृत्युंजय भगवान शिव जी ने जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की थी उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। उन्होंने वहाँ परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया और उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यष्टक के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्र वर्य, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रवेश हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेगा उसकी कार्य की सिद्धि होगी। बाणासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोगों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गणपत्य का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर का वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम्हें सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फ्रेंड्स, आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आपको मेरी ये शिव पुराण की कथाएं अच्छी लगती हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव शंभू।